हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का, जिसमें आज हम सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी में जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और सबसे पहले आज हम देखने हैं माध्यिका, कि माध्यिका को हम किस तरह सीखें जिससे हमारे एग्जाम में जल्दी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी बनाने की चेष्टा करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट में बताएंगे आपको। मैं 100 रूल बताऊंगा। अगर आपने 100 रूल सीख लिए तो 100% है कि आपको 50 से 50 आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन करेंगे। मैं कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, विदाउट फार्मूला ही मैं सॉल्व कर दूंगा इस सारे क्वेश्चन को। कोई फार्मूला मैं यूज नहीं करने वाला हूँ यहाँ, पहले आप समझ लीजिए। कोई भी फार्मूला मैं नहीं लगाऊंगा, सिर्फ दिमाग लगाऊंगा और उन्हीं दिमागों से मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका। तो अगर आपको माध्यिका निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपको करना है ना, उसमें क्या करना है कि उसमें सबसे पहले जो छोटा नंबर है, ये कहने का मतलब क्या है कि आरोही क्रम में हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सबसे छोटा अक्षर है उसको पहले लिखिए, वैसे ही बढ़ते क्रम में अक्षर को लिखते चलिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन है, 3। तो हमने क्या किया, 3 को लिख लिया। अब 3 के बाद देखिए कौन बड़ा है इससे, तो जस्ट बड़ा है आपका 5। अब उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो उसके बाद 6 बड़ा है। 6 के बाद कौन सा है, तो 7 है। जो है उसको लिखते चलिए। 7 के बाद कौन है, 8 है। फिर 8 के बाद कौन है, 9 है। 9 के बाद आपका कौन है, 10। 10 उसके बाद कौन है आपका, 12 है। तो मैंने क्या किया कि सारे अक्षरों को मैंने लिख लिया हूँ। देखिए इसमें 3 है, तो 3 क्या सबसे छोटा है, उसको पहले लिखना है। उससे बड़ा कौन है, 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 6 है। 6 से बड़ा कौन है, 7 है। 7 से बड़ा कौन है, 8। 8 के बाद कौन है, 9। 9 के बाद कौन है, 10। 10 के बाद कौन है, 12। इतना ही है। एक बार क्या करेंगे कि एग्जाम में गलत ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, सारे अक्षर को हम गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ऐसा। कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, बिना फार्मूला के इन सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर देंगे। कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे पता है, शुरू का लीजिए और लास्ट का लीजिए, इसको काटते रहिए। यहाँ शुरू से यहाँ लास्ट को काट दे, फिर काटिए। यहाँ शुरू से यहाँ लास्ट को काट दीजिए, फिर काटिए एक बार। यहाँ शुरू को काट दिए, लास्ट को काट दीजिए, काट दिए। अब रुक जाइए। ऐसे काटते काटते अगर आपको 2 गो बच जाए तो दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 7 प्लस 8 को अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 15। अगर आप 15 को भाग देंगे तो कितना होगा, 7.5। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए हमने कैसे किया है इन सारे क्वेश्चन को, तमाम क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। देखिए फिर से बताते हैं आपको कि कैसे मैंने किया है क्वेश्चन को। तो इन्हीं को हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को हमने किया कैसे है। इसमें क्या किया मैंने, क्वेश्चन को इन दोनों को जोड़ दिया है। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। तो इसी तरह से मतलब इसको शॉर्टकट में हम जल्दी कर सकते हैं। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन तो बताए, इस पे दूसरा दूसरा को हम अप्लाई करते देखिए कैसे होगा। देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में सारी बातों को आ जाएंगे। देखिए इस तरह मान लीजिए। अच्छा इसको रुकिए, इसको भी बनाते हैं। पहले इसी टाइप का बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे कि छोटे, इसमें जब सबसे छोटा है उसको लिखेंगे पहले। सबसे छोटा कौन है इसमें, आरोही क्रम में लिखना है, तो छोटा को पहले लिखना है। तो छोटा इसमें कौन है, 7 है। 7 के जस्ट बाद इसमें कौन है, 8 है। 8 के जस्ट बाद कौन है, 9 है। 9 के जस्ट बाद कौन है, 10 है। और 10 के, हाँ 10 हो गया। 10 के बाद कौन है इसमें, 10 के बाद इसमें है 11। और 11 के बाद कौन है, 12। 12 के बाद आप देखिए इसमें कौन सा है, 15। इतना ही है ना बाबू। तो इसमें क्या है, 2 2 4 2 एक साथ, 2 2 4 2 एक साथ सबको लिख दिए। आप क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, शुरू को अंत से काटते चलिए। फिर यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे। एक एक गो ना बच गया, तो एक गो बच गया, तो डायरेक्ट आंसर है 10। ऐसा ट्रिक है, डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, 10 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मतलब एक गो अगर बच जाएगा ना, तो एक गो बच जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर होगा।
और जब भी अगर दो को बच जाएगा ना, तो दो को बच जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब उसको दो से भाग कर देंगे, जहाँ दो से भाग करेंगे वही आंसर आपका हो जाएगा माध्यक। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, है ना। इस तरह देखते चलेंगे सारे क्वेश्चन। तो इस तरह मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमको सोल्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है ना, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन तो किए है सोल्यूशन जस्ट अभी हमने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो हमने क्या क्या सबसे पहले क्या किसको लिखना है, छोटा इसमें कौन है, छोटा देखिए कौन सा है इसमें, तो छोटा कौन है इसमें, तो छोटा 7 है। 7 को ले लिया, उसके बाद छोटा कौन है, 8 है। 8 के बाद कौन सा है, नहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना। सबसे छोटा सा इसमें कौन था, 6 था। 6 के बाद कौन था, 7। 7 के बाद कौन है, 8। 8 है ना। और फिर देखिए 8 के बाद कौन सा है, तो 8 के बाद हो गया 8 के बाद हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 12 के बाद कौन सा आपका 13 है। 13 के बाद कौन है, 14 है। 14 के बाद कौन है, 15 है। ऐसे करके लिख देना, सजा के लिख देना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। पहले छोटका को लिखना है, उसके बाद बड़ा को लिखना है। तो गिन लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या करना है, शुरू से पकड़ो लास्ट को काट दो, शुरू से पकड़ो लास्ट को काट दो, शुरू से पकड़ो लास्ट को काट दो। बीच में कौन बच गया, 12, वही हो जाएगा आपका आंसर। सीधा सीधा आंसर क्लिक कर देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। शुरू को लास्ट को, शुरू को लास्ट को, शुरू को लास्ट को, जो बीच में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा अप्लाई होगा, ऑलवेज अप्लाई ऑल क्वेश्चन में। इसी तरह से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन रहे, हाँ देखो इसको भी बनाना है, देखो कैसे बनाएंगे, फटक से नहीं बना देंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाना है देखो। इसी तरह ट्रिक सब लाएंगे, है ना। जैसे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जल्दी जल्दी कर पाओगे। इसमें सबसे छोटा कौन है, माध्य कह रहा है कि नहीं, जहाँ माध्य करेगा छोटा का ढूंढो। छोटा कौन है इसमें, 2 है। 2 के बाद कौन है, 5 है। 5 के बाद इसमें कौन सा है, हाँ 5 है। 5 के बाद इसमें कौन सा है, 7 है। 7 के बाद कौन है, 8 है। इतना ही है, और इतना ही है ना। इसमें आप क्या करना है, शुरू को लो लास्ट को उड़ा दो, शुरू को लो लास्ट को। एक को बच गया, डायरेक्ट आंसर 5। एक को बच गया, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। 2 को बच जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, बात खत्म, चलना खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए आप इसी तरह, जो आज तो बता दिए इतना माध्यक निकालने का, इसी तरह अगले दिन आएंगे फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय।